हाँ। हेलो मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्त, कैसी हो? बस ठीक ही कह लें तो ठीक है। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शाम के लिए अच्छा सा खाना बना रही हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो तुम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हमारे लिए? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। रेहान कहने वाला था उन्हें, मैंने सोचा तुम्हें खुद से फोन कर लूं। मसरूफ ना हो तो आ जाना ना। अरे भाई हमें क्या काम होगा, हम जरूर आएंगे। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज। ठीक है फिर मिलते हैं। फराज, मैंने घर में कहा है कि मोहल्ले जा रही हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया ना बस। मैंने अम्मी से कहा था कि इल्हामी साहब से मिलने जा रही हूँ। मैं हर वक्त झूठ बोल रही हूँ, हर काम को छुप छुप कर रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है फराज। अरे नूर, फजूल बातें मत करो, अपने आप पर इतना बोझ मत डालो। जो होना है हो जाएगा, बल्कि तुम बस हाँ कह दो, अभी इसी वक्त सब हो जाएगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है फिर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वाकई में कुछ बातें बगैर दिल तोड़े नहीं होती। फराज, मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं। जानता हूं, समझता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मस्जिद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या किया था तुम्हारे साथ? नूर देखो, बस एक बार हाँ कह दो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठीक है, दिल टूटेंगे मगर हम दिल को जोड़ लेंगे। फराज, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दो ना, इतनी जल्दी मत करो प्लीज। ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। अगर ऐसा ही था तो मुझे बेवकूफ क्यों बनाया तुमने? मैंने तो तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के रख दिया था। I missed you. Me too. शाम को आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेचैनी से इंतजार करूंगी आपका। मुलाकात होती है। क्या उन्हीं की कॉल थी? हाँ बिल्कुल। इसीलिए खिलखिला रही हैं आप? यानी इस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितना अच्छा है ना। वैसे वो आदमी करता क्या है? बहुत से काम है उसके। एक बिजनेसमैन है। असल में तो वो मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अलग है। लेकिन न जाने कैसे दिल लग गया उनसे। सच कहूँ, उनका अंदाज, उनकी बातें, जब वो बोलते हैं तो उस वक्त सब खामोश हो जाते हैं। शायद मैं इतने वक्त से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी। मतलब कि टिपिकल मर्द कहना चाह रही हाँ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं पुराने बॉयफ्रेंड का सोचती हूँ, जानती हूँ वो सिर्फ अपनी फिक्र करता था। उससे आगे बढ़ाने के चक्कर में मेरी ही जान निकल गई। फिर क्या हुआ, मैं ही बुरी बन गई। वो मेरी कामयाबियों से जलने लगा था। मैं ये सब अच्छी तरह से जान सकती हूँ क्योंकि ये सब मैंने भी झेला है। ये उस जैसा नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ाता है। मेरे काम, मेरी मेहनत और मेरे किरदार, तुम्हें पता है वो सबकी कदर करता है। तो मतलब आप वाकई अपना दिल हार बैठी हैं उस पर इशल? यानी मुझे भी यही लगता है। लेकिन एक बात है, वो मुझे खुश बहुत ज्यादा रखता है। अच्छी बात है ये तो। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरी जान। आ जाएं। कहो यूसुफ। सर वो इल्हामी साहब आए हैं। भेज दो अंदर। ठीक है सर, आइए। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। बैठो। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे कुछ बात करने आया था यहाँ पर। जरूर करो बेटा, तुम्हें देखकर मुझे हैरत हुई। मुस्तफा प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या करूं, बस जेलसी हो गई थी। आखिर किस बात की जेलसी नायला? कितनी बार कहा है कि कुछ भी नहीं है, क्या समझ नहीं आता? तंग आ चुका हूँ मैं। मुस्तफा तुम मुझसे तंग आ गए हो क्या? प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। तुम बिला वजह हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हो, बस ड्रामा में ही जीती हो। क्या मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता? ना हो तो? यार अल्लाह का वास्ता। मुस्तफा प्लीज रुक जाओ, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो ना मुझे। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे मुझ पर शक करने पर गुस्सा करूँ या मेरी को जो कुछ कहा है उस पर? मैं मैरी से भी माफी मांग चुकी हूँ, सच कह रही हूँ मैं। उसने क्या कहा? यही कहा कि कोई बातें ऐसा हो जाता है। मुस्तफा वो जानती है कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं मानता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ तोड़ फोड़ के चली जाओ। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझसे नाराज मत हो। नायला कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज ये टॉपिक दोबारा मत छेड़ना। इतना बुरा रिएक्शन भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। ओह आमीन आमीन आमीन। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आप सबको भी रोजा रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह। आमीन जान आमीन। अरे लैला, तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मॉडल लगता है। अच्छा वाकई, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा है ही ऐसा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कोई चक्कर वक्कर है क्या इसका? क्या मतलब? मतलब गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ। अच्छा नहीं, अभी अकेला ही ठीक हूँ, जरूरत नहीं। जो रब अनार के दाने तरतीब से बिठाता है वही तुम्हारे दिल में भी सही इंसान को बिठाएगा मेरी जान। यार लैला, चाहो तो तुम्हारे लिए रमजान प्रोग्राम सेट कर दें। क्या वाकई? है ना, ऐसा प्रोग्राम फोन कॉल्स वाला, सवाल जवाब वगैरह। हाँ कसम से यार। मजाक मत करो रेहान, शर्म करो। वैसे मेरे जानने वालों में एक लड़की है हमारे क्लब से, वो भी इसकी तरह बिल्कुल जवान है। मैं सोच रही थी कि मिलवा दूं। सिवदा साहबा, इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। तुम बीच में मत बोलो, पहले पूरी बात सुन लो। वो शादीशुदा थी, तलाक हो गई, मगर बिल्कुल मासूम सी है, कोई बच्चा भी नहीं है। ठीक है, हमारे क्लब में सब उसके दीवाने हैं, किसी को मुंह नहीं लगाती, बड़ी फुर्तीली है। नहीं, रहने दीजिए, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं। मेरा मैते अभी बहुत छोटा है। अरे भाई गलत मत समझो, बहुत साफ सुथरी लड़की है, कसम से बड़ी बाइज्जत लड़की है वो। अल्लाह ही रहम करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार। सोचने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, मगर मैं किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुन, मिलोगे क्या तुम? अच्छा वैसे फैमिली प्रेशर की वजह से तुम घबरा गए हो शायद। ऐसा करो, मुझे मैसेज कर देना, हम सोच लेंगे इस बारे में। मैं हाथ धोना भूल गया था, 1 मिनट आता हूँ। ऐसे नहीं, रुको रुको, यूं बहाने से भागना नहीं, हाथ धोआऊं वगैरह। अरे बैठ जाओ बेटा, धोने वाले लिए नहीं कि उठ खड़े हुए जाने को। बैठे रहो तुम। अम्मी आप समझ नहीं रही, बात कहीं और जा रही है। मैं हवा लेने जा रहा था बस। मैं अभी तुम्हें हवा दिलवाता हूँ, लेकिन सुन लो, सेवता साहिबा के रिटायर पर तुम आ चुके हो। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, भला नेकी ही तो कर रही हूँ रेहान साहब। सिवदा साहबा, अपने नेकी के चक्कर में मैं तो रिश्ते कराने की भेंट चढ़ा दिया। देखे ना, बच्चे को तो पसीने आ गए। अरे आप लोग भी बढ़ा चढ़ा रहे हैं, घर की बात हो रही है, मजाक मस्ती चल रही है। महते तुम मेरी तरफ देखो। क्या यानी कह रही हैं मेरी तरफ देखो? हाँ। ये कौन सी जबान है? तुम्हें गैर मुल्की जबान भी आती है रेहान? अरे लैला, ये गली मोहल्ले की जबान है। कौन सी गली? बंद गली भाई। ओ मेरे अल्लाह। लैला तुम्हारा शौहर बहुत मजाई आदमी है वाकई। हाँ वाकई, अल्लाह इनकी हंसी बरकरार रखे। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। पूछ रहे हैं किसका दोस्त है? चले भाई, खाना ठंडा ना हो जाए। जाकर कुछ अच्छा सा मीठा ले आओ मरियम बेगम, एक खुशखबरी सुनानी है। खैरियत है अब्दुल्ला साहब, बहुत खुश लग रहे हैं। क्या हुआ बाबा? आज इल्हामी मेरे ऑफिस आया था। अच्छा,
अब्दुल्ला साहब, मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। मैं नूर के साथ शुरू किया हुआ रास्ता मुकम्मल करना चाहता हूँ। मंगनी वगैरह की भी मुझे कोई जरूरत नहीं, बस जल्द से जल्द निकाह कर लेते हैं। क्या वाकई? मुझे बेहद खुशी हुई। वैसे अब्दुल्ला साहब, ये मेरा जाती फैसला है, नूर से इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। हाँ, मैं तो समझा था कि तुम लोग बात कर चुके हो आपस में। हाँ, बात तो हुई थी। हमने कहा था थोड़ा वक्त दे देते हैं। नूर ने मुझ पर फैसला छोड़ दिया था। मैंने सोचा और यही मुनासिब समझा कि हम शादी कर लेंगे। मंगनी वाले दिन जो कुछ हुआ, नूर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं समझ गया था कि वो सब गलती अनजाने में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था, मगर आगे चलकर तुम दोनों के दरमियान मसला न बन जाए। आप मुतमईन रहें, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। अब्दुल्ला साहब, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अच्छी बात है बेटा इल्हामी, मैं नूर से बात कर लूंगा। शुक्रिया। हमारा मुश्किल वक्त अब गुजर गया। कल शाम सिर्फ घर वालों के बीच इमाम निकाह पढ़वा देंगे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुबारक हो। इस मुबारक रमजान के दस्तरखानों के सदके तेरा शुक्र है अल्लाह, बहुत शुक्र है। आमीन। मैं शादी नहीं करना चाहती बाबा। खबरदार नूर, दोबारा हमें शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बात सुनो, इतना कुछ होने के बावजूद वो आदमी तुम्हें कबूल कर रहा है, बैठो और शुक्र करो। नूर बेटे, इल्हामी बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह ने किस्मत से आजकल के दौर में ऐसा रिश्ता दिया है तो नाशुक्री नहीं करते बेटी। निकाह के लिए बहुत जल्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस मामले को तूल देने का कोई फायदा नहीं। जितनी देर होगी उतनी मुश्किल होगी। वैसे भी हमारी बदनामी हो चुकी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप इसके नखरों पर मत जाइएगा। दिल ही दिल में ये मान चुकी है, अभी सदमे में है बस। खैर, अब कल साथ खैरियत से ये निकाह हो जाए तो हम भी सुकून का सांस लें। बाबा, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? क्योंकि ये भारी बोझ नहीं उठाया जाएगा हमसे। मुस्तफा, वो लड़का बहुत नेक सीरत और शेर जैसा बहादुर है। महज़िब, शरीफ, दीनदार है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कहा। सच कहूँ तो अब नूर के नाज नखरों से मैं तंग आ चुकी हूँ। उसे खुद नहीं पता वो क्या चाहती है। तमाशा बना रखा है। बस जल्दी शादी हो जाए ताकि वो भी अपने घर की हो जाए। अल्लाह कामयाब करे भाई, हम सबको इंशाल्लाह। जी सुना है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे बाबा आ गए, इजाजत दे सलाम कर लूं जरा। बाबा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? नमाज के लिए आए हैं? सोचा इफ्तार के बाद थोड़ी चहलकदमी कर लूं और सोचा कि नमाज भी तुम्हारे साथ ही पढ़ लूंगा। अच्छा किया आपने बाबा। आप ना भी आते तो नमाज के बाद खुद आने वाला था मैं आपके पास। खैरियत है? खैर ही है, शुक्र है। इल्हामी, घुमा फिरा कर बात मत करना। बाबा, मैं आज अब्दुल्ला साहब के दफ्तर गया था, बात की उनसे। क्या बात की उनसे? मैंने कहा कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। कल देर किए बगैर घर वालों के दरमियान निकाह पढ़वा लेंगे इंशाल्लाह। तुमने किससे मशवरा करके ये बात की? बाबा, आप नाराज मत हो। इस बार मैंने अपने दिल से मशवरा किया है। इस रास्ते के आखिर में खुद से खफा मत होना बेटा। मैंने समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। अंजाम खुद देख लेना। बाबा, नमाज तो पढ़ लें आप। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। बाबा,
ये देखें शेर की कीमतों में इजाफा। फराज क्या बात है, आज तुम घर पर हो? अभी तो फिलहाल घर पर ही हूँ। क्या कहते हो, ताश खेलें क्या? ओ क्यों नहीं, आ जाओ। तो फजूल वक्त बर्बाद करने के बजाय डेफिने को कॉल करो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अम्मी, मैं डेफने को क्यों फोन करूं? हम इस मौजू पर बात करके इसे बंद कर चुके हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं बस। तुमने बात की होगी, मैंने तो हाँ नहीं की। मैं खुद जाकर उससे मिली हूँ। क्या किया आपने? अम्मी, आप ऐसा क्यों करती हैं? तुम्हारी भलाई के लिए। और क्यों पागल? अल्लाह ही जाने आपने उस लड़की से क्या बात की होगी। मुझे ताकत दे मेरे रब। अम्मी जान, क्या आप पुरानी फिल्मों वाली वो मनफी किरदार है जो समझती हैं कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है? थोड़ा तो होश करें। मैं क्या बात करती, इधर उधर की बातें हुई, दुकान के बारे में बात हुई। फराज, कम से कम फोन करके हाल अहवाल तो पूछ लो। बहुत ही अजीब हो। हद है, लड़की को पहले ही दुखी कर दिया है तुमने। कैसी बात है, मैंने उसे क्यों दुखी किया? क्या मैं 3 बच्चे छोड़कर आया हूँ? लड़की मजे में है, काम है, मसरूफ है, और क्या चाहिए आपको बताइए? फोन करने से मर जाओगे क्या? मर जाऊंगा। छोड़े, फोर्स नहीं करें इसे। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो खेलते हैं। हम तो पहले ही हार गए भाई, अब अम्मी के साथ खेल लें, मगर ध्यान रहे जीत गए तो खा जाएंगी आपको। हाँ। देखो जरा। हाँ बोलो फराज। डेफने, क्या हाल है? क्या कर रही हो? ठीक हूँ, मैं बस अभी होटल से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। टैक्सी बुलाई है। अच्छा ठीक है, चाहो तो ड्राइवर से कह दूं छोड़ा है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, सहमत की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक, मैंने बस फोन इसलिए किया कि मेरी अम्मी आज तुम्हारे पास आई थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि क्या बात हुई होगी। उम्मीद है कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं हुई होगी। कितने अच्छे हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन दबे दबे अल्फाजों में मैंने बहुत कुछ कह दिया। फराज, मुझे किसी बॉयफ्रेंड या मोहब्बत की जरूरत नहीं, लेकिन अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है। अगर मुझे हमारे दरमियान कुछ ना होने की वजह से ये शॉप छोड़नी पड़े तो मुझे पहले से ये मालूम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डेफने, वो जगह तुम्हारी है। ऐसे समझो कि मुझे 2 दिन बर्दाश्त करने का है, और कुछ नहीं। चलो अब बस करो, टैक्सी आने वाली होगी, बाद में बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, फिर बात होगी। गुड नाइट। एक मसला तो निपटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र मत करें, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे मुलाजमीन पर भी भरोसा नहीं है। आइए, लॉबी में आपको कॉफी पेश करती हूँ। ये ठीक है, यहाँ बैठते हैं। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। खाने के लिए क्या पेश करूं आपको? हमारे लिए 2 सादी कॉफी ले आइएगा। अभी भिजवाता हूँ। हाँ, तो बताइए, सब कुछ ठीक है ना? शुक्र है, दिल को सुकून मिल गया। कल मेरी बेटी का निकाह है। इतना जल्दी निकाह? वो रिश्ता तो टूट गया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिलाखिर सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा है, फिर बहुत मुबारक हो आपको। निकाह कहाँ होगा? घर में फैमिली के साथ, वैसे भी इमाम निकाह है। इमाम निकाह? सरकारी निकाह नहीं होगा क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो सरकारी रजिस्ट्री वाला निकाह। यकीनन वो भी हो जाएगा, मगर सबसे पहले इमाम निकाह करेंगे, बाकी सब कुछ उसके बाद। यानी जल्दी से बंधन में बांध देना चाहते हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है, तो मैं खामोश रहती हूँ। हाँ जी, तो हमारी चाय भी तैयार है। थैंक यू वेरी मच अजलान। आराम से पियो मेरी जान। तुम किससे बातें कर रही हो इस वक्त, बताओ जरा। अरे अजलान, ग्रुप की लड़कियां बातें हो रही हैं आपस में बस। हैरत की बात है, आज से पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। इतनी गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? पेरेंट्स का ग्रुप है, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जापान के लिए और कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस भी करो, पहले भी बताया था ये सब फजूल की चीजें हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया नमूना निकल के आ ही जाता है। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो अजलान? कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा घूमता है वो उतना जानता है। देखो, लोग दुनिया घूम फिर रहे हैं और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हनीमून के बाद हम कहीं नहीं गए अजलान। चलो तुम खुद ही बताओ,
कितनी बार जा चुके हो तुम जापान? नहीं, मैं नहीं गया और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। और जापान में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? हाँ? शाबाश, किससे बात कर रही हूँ मैं? देखो बहुत ही अच्छा ट्रिप है ये जापान का, हम भी चलते हैं। वहाँ के लोगों को और कल्चर को जानेंगे, बहुत कुछ है देखने के लिए दुनिया में। दुआ, हम लोग हनीमून पर जा चुके हैं, भूल गई हो क्या? बार बार थोड़ी जाते हैं। असलान, ये भी कोई बात हुई भला? घूमने जा सकते हैं। दुआ, क्या हो गया? क्या करेंगे जापान जाकर? वहाँ पर ऐसा क्या है, बताओ मुझे। बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए असलान। मौसम बहुत हसीन है, सारी लेडीज अपने पार्टनर्स के साथ जा रही हैं, हम भी चलते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन बुकिंग का टाइम लिमिटेड है। दुआ, तुम्हें हो क्या गया? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने टिकट्स भी कंफर्म करवा ली हैं। ये मत कहना यार, हम वैसे भी अभी नहीं जा सकते। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने जापान की टिकट्स बुक करवा ली और मुझे बताया भी नहीं। सब चल क्या रहा है आखिर? तो क्या हो गया असलान? कितना खर्चा आया है? लाख के अंदर ही आया होगा ना तकरीबन, इससे भी ज्यादा। गुस्सा मत करना, ठीक है? बताती हूँ। यार दुआ प्लीज इसको मेरे सामने से हटा लो, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये हो क्या रहा है? हमने जापान की टिकट्स खरीदी या फिर पूरा जहाज खरीदा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अजलान, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बिजनेस क्लास फ्लाइट है। इस ट्रिप में 3 शहर घुमाए जाएंगे और हमारा हर होटल 7 स्टार होटल होगा। कोई सा भी होटल हो दुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दुआ, मैंने बताया भी था कि ये सब कुछ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। खुदा के लिए निकल जाओ अब इस ग्रुप से। क्यों निकलूं मैं? सिर्फ इसलिए कि महंगा है? देखो, मैंने तुम्हें मुख्तसर समझा तो दिया है ना दुआ। मैं फाइनेंशियली इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। मैंने तुम्हें ये सब कुछ खुलकर पहले बता दिया है यार। मैंने तुम्हें कभी मना किया है? बल्कि मैंने तो जाकर बाबा से बात की थी, उन्होंने मेरे मुंह पर साफ मना कर दिया। कुछ समझ आया? समझ गई मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी, बाय। मम्मी, कल मेरी शूटिंग घर पर ही होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो मैं उसे ऑफिस शिफ्ट करवा दूंगी। नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगता है, लोगों का आना जाना हो तो दिल बहलता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जो नीचे वाला घर है ना, उसे किराए पर दे दूं। टैक्स के मामले की वजह से उम्र की मकरूज भी हो गई हूँ ना, कम से कम अदायगी आसान हो जाएगी। तुम अभी तक उमर को पैसे देने का सोच रही हो? तुम तो हद से आगे निकल गई हो। मुझे बीमार कहती हो, असल में तुम्हारा दिमाग चल गया है। मम्मी, बस मैं उसे ऑफर कर दूंगी, वो उसे लेगा तो नहीं ये मुझे मालूम है, मगर चुप तो नहीं रह सकती ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, पहले उस बात से बेचैन हूँ। तो इसमें बेचैनी की क्या बात है बेटी? मम्मी, मुझे होती है। हद हो गई ना, आखिर मेरी बहन का कर्ज उमर क्यों अदा करेगा? मैं उस पर बोझ क्यों बनूं? आप खुद सोचिए ना मम्मी ये बात। मतलब वो घर किराए पर दे देते हैं ना, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अच्छा देख लो, तुम बेहतर जानती हो। पुराने घर का इश्तिहार तैयार है, मैं अभी लगा देती हूँ। लगा दो, अल्लाह खैर करे। ये दुआ भी ना कॉल करती है ना पूछती। मुझे वो भी बहुत याद आती है, और जवेरिया भी। उससे कह देना कि कल आकर मुझसे मिले। ठीक है। क्या हुआ, आंखें क्यों घुमा रही हो? मम्मी, सब अपनी दुनिया में मगन है। जब दुआ आएगी तो आप उसे देखकर खुद ही समझ जाएंगी। चलिए खैर, अभी मैं उसे कॉल करती हूँ। क्या हाल है दुआ? नानी जान के साथ बैठी हूँ मैं। वो तुम्हें और जवेरिया को बहुत याद कर रही हैं। कल अगर फुर्सत मिले तो आ जाना घर पे, देख लेंगी वो तुम दोनों को, दिल बहल जाएगा इनका। ओके, ख्याल रखना, गुड नाइट। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? अब बता दो, मुझे तंग मत करो। मम्मी, आपकी नवासी महल में शिफ्ट हो गई है, इसलिए उसके दिमाग जगह पे नहीं है। क्या कह सकते हैं? मतलब अजीब अजीब जुमले, फजूल किस्म की बातें करने लगी है। मैं तो उसे पहचान नहीं पाती। समझाती हूँ तो उल्टा मुझे जवाब देती है। छोड़ दो उसे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम भी हर बात पर अपनी उंगली मत उठा दिया करो। अच्छा ठीक है मम्मी, मुझे किसी की परवाह नहीं, जो करना है करे, मुझे क्या, छोड़े उसे। हाँ, तुम बस उमर को पैसे दूंगी यही कहती रहोगी। या अल्लाह। आ जाए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नीचे सबके सामने नहीं देना चाहता था मैं। आप तो मुझे बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। यकीन नहीं आ रहा, मैं तो ये कब से लेना चाहती थी। पसंद आई ना?
मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें ये रास है, वक्त हमेशा एक दूसरे के करीब लाता है। सच में बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे भी। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? तुम्हारी याद आ रही है। निवाला हलक से नहीं उतर रहा। खा लो प्लीज, खा लो प्लीज। ठीक है, तुम साथ रहो। एडला का क्या बना? बात रह गई। एक लम्हे के बिना सोचे मैंने हाँ कह दी थी, मगर एलिफ को छोड़कर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं कहीं मिल लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मुस्तफा, आ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं। बस डर लगता है कि जब तुम कमरे में आओगे और फिर हर बार की तरह वो तमाशा लग जाएगा। इसलिए तो आया हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नायला आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जेलस तो थी मगर उतनी नहीं थी शायद। आप तो जानती हैं उसको। नहीं मुस्तफा, तुम गलत समझ रहे हो। इसे सिंपल जेलसी नहीं कहा जा सकता। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, और यकीन मानो मेरे लिए सब बहुत अजीब है। खुदा के लिए मैरी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। मुझे तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मैं नायला की तरफ से बेहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए आप। मुस्तफा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दिल पे मत लो, और इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे शौहर के ऊपर से हाथ हटाइए। नायला। लो जी। नायला, हम इस हाल में इस घर में कैसे रहेंगे? तो फिर मत रहिए ना मैरी, जबरदस्ती थोड़ी है। नायला, पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज्वेलरी शॉप पर गलत समझ लिया था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है मेरा। ये क्या है? पहले तुम बच्चे के कमरे में कदम नहीं रखते थे और अब निकलते ही नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर किसी के इतना करीब हो। नायला, तुम होश में तो हो? ये बच्चों का कमरा है, यहाँ ऐसी बात नहीं करोगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलो। चलो। सही सुना तुमने, बाहर निकलो। नायला, जाओ, पहले अपने शौहर से बात करो, फिर आना। चलो। बस करो नायला, चलो। मैरी, एक बात कहना चाहूंगी मैं। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। सुना नहीं? कहना क्या चाहती हूँ? आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर लुटा दी है। इतनी अकेले है कि दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करती है, और ऊपर से अपनी हालत तो देखिए। एक कमरे से दूसरे कमरे उन लोगों को तसल्ली देती है जो आपको पूछते भी नहीं। कितनी बेबसी है ना ये। कभी सोचा है आपने इस बारे में? नायला, अभी बाहर निकलो फौरन। मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दे मुझे। नायला, तुम्हें कुछ होश भी है कि क्या कहा उनसे? पता नहीं क्या क्या कह जाती। कुछ शर्म भी आती है तुम्हें? खबरदार, जो मेरे सामने किसी और औरत के लिए जुबान खोली, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा मुस्तफा। अब और बुरा होने के लिए क्या रह गया है नायला? कभी कभी तो लगता है बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। बता रहा हूँ, तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी और को जरूर पहचान गए हो, वो भी मैरी को। शर्म करो। देखो, अगर यही सब करना है तो मैं सो जाऊंगा अंदर जाके। तुम पर अफसोस है मुझे। बीवी को हकदार कहने के बजाय सोने का बहाना बनाकर मुझसे दूर जा रहे हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मुस्तफा। तो क्या करूं नायला? क्या सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, दुश्मन खत्म नहीं हो रहे, मैं किसी से मिल नहीं सकता। आखिर मेरी भी कोई अपनी जिंदगी है। तुम मुझ पर पहली बार चीखे हो, वो भी किसी और औरत के लिए। तुमने अभी भी वही रट लगा रखी है नायला। मुस्तफा, रुक जाओ। मुस्तफा, प्लीज दूर मत जाओ मुझसे, यही सोचो मेरे पास। देखो, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो खुदा के लिए खामोश रहना। अगर मैंने उस औरत को इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी नायला नहीं। पर ये अचानक मुस्तफा को क्या हो गया है?
लगता है उस औरत ने इसके दिल में जगह बना ली है। कहाँ हो तुम? फराज, नूर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। नूर, फराज, सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, बस कमरे में बैठा था और कुछ नहीं। सोच रहा था तुम्हें, हमें। फराज, कुछ हुआ है? क्या हुआ, बताओ मुझे। इल्हामी आज बाबा से बात करने गया था। कह रहा था कि शादी करना चाहता है मुझसे। कल इमाम निकाह भी है। क्या कह रही हो नूर? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, मैं खुद भी बहुत हैरान हो रही हूँ। उफ, मौलवी साहब अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ऐसा लग रहा है ये मामला सुलझ ही नहीं सकता है। नहीं, सुलझ सकता है। कैसे होगा ये सब? नूर, तुम बस हाँ कहो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊं। फजूल बातें मत करो, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। तुम किसी ऐसे आदमी से शादी करोगे जिसे तुम नहीं चाहती? हाँ बिल्कुल, नहीं करना चाहती। ठीक है, देखो ये तुम्हारी जिंदगी है नूर, चीखो, लड़ो, बगावत करो, कुछ तो करो। तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? तो फिर बाहर निकलो, मैं आकर तुम्हें घर से ले जाऊंगा। ये इतना आसान नहीं होगा फराज। मैं अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकती इस मामले में। देखो नूर, मुझे भी पता है आसान नहीं, मगर ये झुककर भी कहां तक जिएंगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जान देनी जितनी, लेकिन तुम जब तक एक कदम नहीं बढ़ाओगी मैं कुछ नहीं कर सकता। नूर, कोई फैसला करो प्लीज। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, मैं फोन का इंतजार करूंगा। सब अल्लाह पर छोड़ दो। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ या अल्लाह। वो सुबह भी आएंगी जब हम एक साथ जागेंगे। दिल तो मेरा भी चाहता है कि ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन रात बाहर गुजारना हमारे घर की रिवायत नहीं है। एलिफ के साथ नहीं होते थे आप? ओ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहती थी आपसे। कोई मसला नहीं, अब जब हम करीब आ गए, यकीनन तुम्हें तजस्सुस तो होगा। यानी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस इंसान को तजस्सुस हो ही जाता है कि एलिफ के साथ कैसे शुरू हुआ था, ये कैसे आगे बढ़ा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। काश कि एक दिन आप अपने साथ छोटी एलिफ को भी ले आएं। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। बस ये कुछ दिन मसरूफियत के हैं, अगले हफ्ते तक ले आऊंगा। ठीक है, कल दिन मैं कॉल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हम साथ नजर ना आए इसलिए मैं नहीं निकल रही। सुबह बखैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। आओ बेटी, क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी इल्हामी से? मैंने किसी से बात नहीं की। उसका फोन ना करना भी बहुत अजीब बात है। बाबा से कह दिया तो क्या बात खत्म हो गई? मेरे ख्याल में भी बहुत अजीब है। तुम मुदाखलत मत करो नाला, उसे अपना तरीका मालूम है। अल्लाह के हुक्म से आज तुम लोग शादी कर लोगे। नूर आपा, आप इमाम से शादी करना चाहती हैं?
या फिर आपका दिल कह रहा है कि उसके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि शादी तो तब भी करनी ही पड़ेगी। नायला, लगता है तुम सुकून से सोई नहीं हो। सीधी तरफ से नहीं उठा, मेरा मूड बहुत खराब है। मुस्तफा मेरे दरमियान झगड़ा हुआ है। मैं अंदर रूम में भाई की आवाज सुन रही थी, क्या हुआ है? अगर आप तक पहुंची है तो मेरी तक भी पहुंची होगी। हमारे दरमियान फासले पैदा कर रही है। नायला, तुम गलत हो, जिद मत करो वरना बाद में बहुत पछताओगी। नूरापा, ऐसी बात मत कीजिए जिसका बाद में पछतावा हो। बस करो, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे थोड़ा होश में आ जाओ, आज निकाह है तुम्हारा। तुम्हें देखकर तो लग रहा है सोग में डूबे हुए हो। अम्मी, आप तो ऐसे बन गई हैं कि बाबा के घर से निकलने पे कोई एतराज नहीं होता आपको। अब तो आप उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछती हैं कि कहाँ गए हैं। अरे रमजान के मुकद्दस महीने में आदमी अपने काम पर ही जाएगा ना। अपने घर और बेटी की जिम्मेदारी जानते हैं। अगर मैं उनके पीछे पड़ूंगी तो क्या फायदा मुझे। अच्छा है, काम करें माशाल्लाह। जी कहिए इल्हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कल बगैर पूछे मेरे बाबा से बात करने गए थे। एक रास्ता निकाला है, आगे भी इस पर अमल करेंगे। मुझे दुख हुआ, दिल टूटा, लेकिन फैसला कर लिया। बस एक चीज बहुत जरूरी है नूर साहबा। क्या? क्या आपका फराज के साथ कुछ है? यानी मेरे साथ बात करते हुए फराज के साथ भी। इल्हामी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? आपको लगता है मेरा फराज का अफेयर है? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। इल्हामी साहब, आपने इंतकाम लेने के लिए बाबा से बात की थी, हाँ? और कहा कि शादी करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फैसला कर लिया, फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और मुझसे मशवरा भी नहीं लिया। हाँ। देखें इल्हामी साहब, मेरे ख्याल में नूर साहबा, हम शाम में आएंगे। आपको मुबारक हो। ज़ैनब साहिबा, नीचे वाले फ्लैट को देखने के लिए एक औरत आई है। हाँ, ज़ैनब इतनी जल्दी? किराएदारों की बहुत रेस है इस वक्त। जैसे कुर्सी पकड़ो वैसे सबके हाथ में रह जाती है। सवेरा आप जाके फ्लैट दिखाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। हाय, उम्मीद है अच्छा होगा। आहा, खूबसूरत बेटी के बाद दुआ के यहाँ रहने ने मुझे बहुत खुशी दी थी ज़ैनब। अब सुमैया सुल्ताना ये इम्तिहान पास करेंगी या नहीं? मम्मी, अगर आप नहीं चाहती तो फिर नहीं देते। देने ना देने से क्या होगा बेटी, फ्लैट का अचार बना देंगे क्या? हाँ, दिल तो नहीं चाहता मगर क्या करें, मजबूरी है। चलिए मम्मी, चल के देखते हैं उसे। शानदार, बहुत कुशादा, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ज़ैनब हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बेरिल। मैं ज़ैनब की वालिदा हूँ सुमैया। मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका घर बहुत अच्छा है। खुशी हुई कि पसंद आया आपको। दरअसल यहाँ मेरी बेटी रहती थी। शादी के बाद उसने अपना सामान यहीं छोड़ दिया। अगर चाहे तो हम अपना सामान निकाल सकते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे स्टाइल का है। मुझे सामान से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना सामान गोदाम में रख दूंगी। लगता है हीटिंग का हिसाब अलग है ना? जी जी, ये भी मेरे लिए अच्छा है। दरअसल मैं ज्यादातर घर पर रहती नहीं हूँ, इसीलिए ये ऑन ऑफ निज़ाम मेरे लिए बेहतरीन है। और ये मंजर भी बहुत खूबसूरत है। असल में ये फैमिली अपार्टमेंट है, लेकिन मेरी मम्मी कलर वगैरह और देखभाल में मुकम्मल दिलचस्पी लेती हैं। अच्छी बात है। वैसे ये बताएं, आप क्या काम करती हैं? मैं एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूँ, बल्कि मेरा ऑफिस भी यहाँ से करीब है। बस यही वजह है कि मैं आप लोगों से ये फ्लैट रेंट पे लेना चाह रही हूँ। रेंट भी मुनासिब है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है मम्मी? अगर शराइत पर इत्तेफाक हो गया है तो तुम जानती हो क्या करना है। ओह, बहुत खुशी हुई। तो फिर लगता है डन हो गया। ज़ैनब साहिबा, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा कुछ। मैंने टीवी में काम किया था एक अरसा, अब इंटरनेट पर प्रोग्राम करती हूँ, शायद वहाँ देखा होगा आपने।
हाँ वही तो मैं भी बोलूं, मैंने कहाँ देखा है। अब तो मेरी खुशी बढ़ गई और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं किसकी किराएदार बनी हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं। चलिए आपको और हमें दोनों को मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। खुश रहो बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तुम जा रहे हो? हाँ मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। बाबा की जान, ओहो तुम्हारा आज का क्या प्लान है? मैं बाकी मदर्स के साथ कॉफी पीकर वक्त गुजारूंगी और फिर नानी जान से मिलने जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, उनको मेरा सलाम कहना, जल्दी ही साथ चलेंगे उनकी तरफ। कह दूंगी उनसे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अजलान, बाय। आई लव यू सो मच। टेक केयर एंड आई लव यू टू। चलो बाय बाय। बाय। डेजी, जवेरिया को वो नए कपड़े पहना दो जो मैं लाई थी, ठीक है? फिर हमें निकलना है थोड़ी देर में। ठीक है, चलो हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं क्या कहकर इनकार करूंगी सबसे ग्रुप में? अजलान ने तो मना कर दिया। कितनी शर्म की बात है। कैसे फेस करूंगी मैं?